गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोग बेटा पढ़ रहे थे कृतिका की चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर समझ में आ ही गया होगा, और अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है वो वीडियो फिर से एक बार देख लेंगे, या मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे उसके बारे में तो पूछ लीजिएगा। आज हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी का। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है। यानी गोपाल प्रसाद जब राम स्वरूप के घर आते हैं और बात बात पर एक हमारा ज़माना कहकर तुम आज के समय से तुलना करते हैं, तो ये बातें कहाँ तक सही है इसके बारे में बताना है। तो आइए आंसर देखते हैं बेटा। हर इंसानों की आदत होती है कि वह अपने समय को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद ने भी एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय को अच्छा बताने की कोशिश की है, क्योंकि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद को लगता है कि उनका जो समय था वो ज़्यादा अच्छा था, और इसीलिए बार बार अपने समय को याद करते हुए अपने समय को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे थे। किंतु यह तर्कसंगत नहीं है, मतलब ये सही बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो बातें उस ज़माने में सही रही हो इस ज़माने में भी सही हो, क्योंकि पहले का जो समय था वो उनके अनुसार सही था, और आज के समय की जो बातें हैं वो आज के युग के लोगों के लिए सही होता है। तो इसलिए अपने समय को अच्छा बताना और आधुनिक समय यानी वर्तमान समय को बुरा बताना गलत है। वक्त की आवश्यकता समय के अनुसार बदलता रहता है। पुराने समय में स्त्री शिक्षा आवश्यक नहीं समझा जाता था, किंतु आज के समय में स्त्री शिक्षा समय की ज़रूरत बन चुकी है। इसलिए राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की बातें तर्कसंगत नहीं है। जैसा कि बेटा आप लोग भी जानते हैं कि पहले स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। गोपाल प्रसाद भी ऐसे ही पुराने समय की बातों को मानने वाले थे। राम स्वरूप शिक्षा के समर्थक जरूर थे, लेकिन गोपाल प्रसाद की जो शर्त थी कि उनकी बहू पढ़ी लिखी न हो, राम स्वरूप उनकी बातों को स्वीकार करता है, इसलिए उमा की पढ़ाई को वो छिपा कर रखता है। तो ये जो तर्क संगत यानी जो गोपाल प्रसाद बेटा और राम स्वरूप ने तर्क दिया है कि हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था और आज का समय ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए, ये उनका जो तर्क देना था वो गलत है। क्योंकि स्त्री शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्त्री हमारी शिक्षित नहीं होंगी तब तक हमारा घर या हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें पुरुष हो या स्त्री हो सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए, तभी हमारा देश हमारा घर आगे विकास करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, वह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। क्वेश्चन 2 है आपका कि राम स्वरूप जो है अपनी बेटी को उच्च शिक्षा यानी बीए तक की शिक्षा दिलवाई थी, लेकिन ये शिक्षा उन्हें विवाह के समय क्यों छिपाना पड़ा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। आंसर 2 देखिए, राम स्वरूप आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, यानी जैसा कि गोपाल प्रसाद अभी उन्होंने कहा था कि हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन राम स्वरूप आधुनिक विचारों यानी वो पुरानी परंपराओं पुरानी रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। वो समय के अनुसार अपने मानसिकता को बदलते रहते हैं और आधुनिक विचारों के अनुसार वो कार्य करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई थी।
वे शिक्षा के समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। जब उमा विवाह के योग्य हुई तब वही शिक्षा उसकी शादी का रोड़ा यानी रुकावट बना। पेशे से वकील और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति गोपाल प्रसाद तथा मेडिकल की तैयारी कर रहे शंकर कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे। उनके अनुसार अधिक पढ़ी लिखी लड़की घर चलाने के लायक नहीं होती है। गोपाल प्रसाद और शंकर की संकीर्ण मानसिकता के कारण रामस्वरूप को विवशतावश उमा की पढ़ाई को छिपाना पड़ा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि गोपाल प्रसाद और शंकर पुरानी परंपराओं, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले थे। गोपाल प्रसाद के साथ साथ शंकर की भी मानसिकता यही थी। कम सोचते, ये पुरानी सोच थी कि स्त्री शिक्षा को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, स्त्री को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार स्त्री अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है तो घर को अच्छे से नहीं संभाल सकती है, यानी घर के कामों में देखभाल में मन नहीं लगेगा। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि स्त्री को ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। और उनकी जो सोच थी इस मामले में बहुत ही तुच्छ थी, बहुत ही अजीबोगरीब उनकी सोच थी, क्योंकि खुद एक पेशे से वकील थे गोपाल प्रसाद और शंकर खुद एक मेडिकल की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका मानना था कि स्त्री को शिक्षा आगे नहीं देनी चाहिए या शिक्षा के में महिलाओं को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसी कारण रामस्वरूप अपनी बेटी को जो शिक्षा दिलवाई थी उन्हें लड़के वाले से छिपाना पड़ा, क्योंकि रामस्वरूप चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी एक अच्छे घराने में हो जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो। और मेरे ख्याल से सभी एक पिता की यही ख्वाहिश होती है बेटा कि उनकी लड़की की शादी अच्छे से अच्छे घरों में हो जाए, लेकिन इस तरह से उन्हें अपनी बेटी की शिक्षा छिपा कर करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है। यानी रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाई है, उसे तो छिपाने के लिए उन्होंने कहा ही, साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आए तो जिस तरह से वो व्यवहार की अपेक्षा करें उस तरह वो व्यवहार करें। क्या उमा वैसा व्यवहार करती है, क्या ये उचित है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। रामस्वरूप ने उमा को उच्च शिक्षा दिलाई थी, किंतु जब यही शिक्षा शादी की रुकावट बनी तब रामस्वरूप उमा से यह अपेक्षा करने लगे कि लड़के वाले उमा से जिस व्यवहार की उम्मीद करते हैं उमा वैसा ही करे, किंतु यह उचित नहीं है। लड़कियों को लड़कों के समान ही समाज में दर्जा मिलना चाहिए। लड़कियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि जिसके साथ उन्हें जीवन भर रहना है उसका चयन स्वयं कर सके। उनकी पसंद नापसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह गलत था। तो जैसा कि बेटा आप लोगों ने देखा कि आज के समय में स्त्री शिक्षा को पुरुषों के बराबर दिलाई जाती है। सभी माता पिता अपने पुत्र को जिस तरह शिक्षा दिलाते हैं उसी तरह अपनी पुत्री को भी शिक्षा दिलाते हैं, और हमें दिलाना भी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए लड़की हो या लड़का हो सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी लड़की या लड़के की शादी की बात आती है तो उनका जो चयन होता है उनको स्वयं करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, ताकि वो अपने आगे आने वाले समय में
उनका जीवन सुखमय हो। तो ऐसे समय में हमें लड़की या लड़के का पसंद नापसंद ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आज के समाज के लिए जो संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं, जैसे गोपाल प्रसाद शंकर जी थे वहाँ पे, तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए हमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और स्त्री शिक्षा के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो उमा किस तरह का व्यवहार वहाँ पर शंकर और गोपाल प्रसाद के साथ करती है, ये हम आपको अगले क्वेश्चन आंसर बताएंगे। लेकिन राम स्वरूप ने उमा से इस तरह की अगर अपेक्षा कर रहे थे बेटा, तो वो गलत कर रहे थे, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ी लिखी बताना सबसे पहले तो अपराध की बात ये है, यानी ये गलत बात है कि हमें ज़्यादा पढ़ा लिखा कर कम बताना कहाँ का इंसाफ है। और सबसे बड़ी बात कि लड़के वाले जिस तरह से कहे उस तरह से व्यवहार करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सभी की बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, सभी का सहमत हो जाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे शादी करना है, जिसको करना है, उनसे कोई बातें छिपानी नहीं चाहिए और सभी का जो एक राय होनी चाहिए, सभी की जो राय मिलनी चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसके आगे जो भी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कहीं भी आपको डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, स्लॉट ओपन रहेगा। और जब जिस दिन आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इसका PDF बनाकर हम आपको भेज देंगे। आप उसको अपने फेयर कॉपी में करके PDF बना के सेंड करिएगा। और मेरे ख्याल से आपको राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ बेटा आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मात्रा की गलतियाँ आप लोग करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राइटिंग अच्छी हो, मात्राओं का ध्यान हो और स्वच्छ राइटिंग में करिएगा, फेयर कॉपी में करिएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए उसे PDF बना के मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।